घर में यदि हम चीज़ें फ्राई करते हैं, तलते हैं तेल में, तो मोस्ट ऑफ़ दी टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारा तेल लेने के बाद में काफ़ी तेल बच जाता है और हम इसे रीयूज़ करते रहते हैं। एक बार यदि हमने उसमें चीज़ें तल ली तो हम उसको ऑयल को फ़िल्टर कर देते हैं, छलनी से छान लेने के बाद उसे हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं और इसकी हम मोस्टली हम सब्ज़ी बनाते हैं क्योंकि काफ़ी ऑयल बचा होता है और हम नहीं चाहते कि वो ऑयल को हम फेंक दें। बट इस छोटी सी गलती से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहली बात, जब भी हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं उसमें पानी ज़रूर होता है। जैसे हम पूड़ियाँ तल रहे हैं या भजिया तल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हम उसमें वाटर ज़रूर मिलाते हैं। तो जब भी एक बार यदि आपने ऑयल को हीट कर लिया, उसमें यदि कुछ अमाउंट में पानी मिल जाए तो उसमें सबसे पहले जो बड़ा नुकसान होता है वो यह होता है, इसमें ट्रांस फैट डेवलप होता है। ऑयल में यदि पानी मिल जाए, जिसे कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहा जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यदि इसमें मिल जाए तो ये जो इसकी ब्रांच चेन होती है वो स्ट्रेट होना चालू हो जाती है। इट मीन्स दैट कि ये जो ऑयल होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलने की वजह से ये ट्रांस फैटी एसिड में बदल जाता है। कुछ अमाउंट में इसमें ट्रांस फैट भी जो है इसमें ट्रांस फैट एसिड मिलना चालू हो जाता है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट और दूसरे नंबर पे आता है ट्रांस फैट, जो हमारे हार्ट हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का जो कारण होता है, एक तो सैचुरेटेड फैट खाना और सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांस फैटी एसिड का सेवन करना। वेनेवर ऑयल में, याद रखिए, जब भी ऑयल में यदि आप कुछ भी चीज़ें पका रहे हैं ऑयल में वहाँ पे पानी मिल रहा है, जैसे हम केक भी बनाते हैं या कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट लीजिए जिसमें कि हम वाटर मॉलिक्यूल जिसमें पानी है या दूध है या कोई भी चीज़ में हम यदि उसमें ऑयल के साथ में यदि हम वाटर मिक्स कर रहे हैं तो कुकिंग के बाद, हीटिंग के बाद वहाँ पे ट्रांस फैट डेवलप होना चालू हो जाता है, जिसमें जो ऑयल में जो फैटी एसिड्स होते हैं, जिसमें कि जो फैटी एसिड में वाटर मिक्स होने के वजह से, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने की वजह से जो ब्रांच चेन होती है वो स्ट्रेट होना चालू हो जाती है। अल्टीमेटली ट्रांस फैट वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांस फैट जो है बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए बच्चों को भी यदि आपका घर का भी बना आप केक खिलाते हैं, आप बेकरी प्रोडक्ट खिलाते हैं, तो बचपन से ही बच्चों को इस तरह का खाना बिल्कुल ना दें जिसमें कि ट्रांस फैट एसिड ज़्यादा हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो। और कोविड के बाद में बहुतांश लोगों को जो है हार्ट अटैक की वैक्सीन की वजह से बोल सकते हैं, या फिर उनकी काफ़ी लोगों की आफ्टर कोविड इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। उनका जो परफॉर्मेंस है, फिज़िकल परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसे में यदि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड या ट्रांस फैटी एसिड जैसे फैटी एसिड यदि आपके शरीर में जाते हैं तो आपके हार्ट को और ज़्यादा नुकसान देता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बन सकते हैं। टीपीसी यानी कि टोटल पोलर कंपाउंड रिलीज होते हैं जब हम ऑयल को रिपीटेडली हीट करते रहते हैं, और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट माना जाता है। रीहीटिंग की वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी के साथ साथ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं, और जिससे कि हमारे हेल्थ में इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अब जब हम रिपीटेडली यही ऑयल का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो सेवरल स्टडीज़ का यह कहना है कि जब हम ऑयल को रीहीट करते हैं, कुक करते हैं बार बार, तब इसमें कई केमिकल रिएक्शन होती हैं और हार्मफुल टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। और यदि इसका परसेंटेज बढ़ता ही जाए तो ट्रांस फैट के साथ साथ फ्री रेडिकल भी इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। और यदि हम सॉल्ट ऐड करके यदि हम ऑयल को हीट करते हैं या डीप फ्राई करते हैं फूड को, ये और ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है ये बहुत जल्दी प्रीमैच्योर तरीके से ऑयल को डिग्रेडेट करता है, ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, और जो फैटी एसिड्स होते हैं उसे बहुत जल्दी ब्रेक डाउन उसका करते हैं। इसीलिए, और साथ ही कुछ सर्टन मेटल्स होते हैं, आयरन है, कॉपर है, इनका ऑक्सीडेशन भी जो है फैट और इनके साथ मिलकर ये केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, ऑक्सीडेशन
बनाते हैं। जब भी आपको कुछ चीज़ें डीप फ्राई करना है या फ्राइंग करना है तो मेक श्योर दैट आप उसमें सॉल्ट बाद में ऐड करें, बिफोर सॉल्ट ऐड करने से बचें, जिससे कि आप जो है ऑक्सीडेशन जो ऑयल का होता है उससे बचा सकते हैं, क्योंकि ऑयल सॉल्ट में साथ ही कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं जो कि और ज़्यादा ऑक्सीडेशन जो है और ज़्यादा इन्हांस करता है। सॉल्ट को आप सीजनिंग की तरह जो है आफ्टर फ्राइंग इस्तेमाल करें तो ज़्यादा जो है सही होता है। जब भी आपको किसी चीज़ को फ्राई करना है, कम ऑयल में फ्राई करने की कोशिश करें, डीप फ्राई करने की कोशिश ना करें। हो सके तो मीडियम फ्लेम में बहुत कम समय के लिए आप फ्राई करें चीज़ों को, और मोस्टली आप अवॉइड ही करें जो भी फ्राई चीज़ें होती हैं वो। सेकेंडली, मोस्टली मैंने देखा है कि जो भी हम पूड़ियाँ बनाते हैं या भजिया बनाते हैं तो ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व ना हो करके हम जो है ऑयल में सॉल्ट पहले उसमें डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे कि ऑयल उनका कम लगता है खाने में, उनका ऐसे मानना होता है। और कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि इसमें जो सोडियम है क्या वो हमारे खाने में जो है सोडियम की मात्रा बढ़ाता है, यानी कि सॉल्ट का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है या और कुछ नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि जब हम ऑयल में, फ्राइंग ऑयल में यदि हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करने के बाद में वो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, फ्राई करते हैं, उसमें कम ऑयल, लेस ऑयल एब्जॉर्ब होता है, ऐसा हमने देखा है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम उसमें पूड़ी ऐड करते हैं या कुछ तलने का फ्राई चीज़ हम उसमें यदि ऐड करते हैं तो उसमें बबल्स निकलना चालू हो जाता है। दैट इज़ मीन कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होना चालू हो जाती है और वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हम कहते हैं, ऑयल में जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है, केमिकल कुछ डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो ये भी उतना ही खतरनाक है। इसीलिए जब भी आपको फ्राई करना है कम तेल में आप फ्राई कीजिए, डीप फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए, और हो सके जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा हो इस तरह का ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। घी का स्मोकिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है, इसीलिए तलने के लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हो या किसी भी प्रकार का ऑयल जिसका स्मोकिंग पॉइंट कम हो, इस तरह का ऑयल जो जब हम हीट करते हैं, ज़्यादा इसे गर्म करते हैं, ज़्यादा सेल्सियस में से जो है हम गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, ये ऑयल ख़राब होना चालू हो जाता है, इसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि कैंसर होने की संभावना। कैंसर होने की एक बात याद रखिए, जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल शरीर में ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कैंसरजेनस सेल्स वहाँ डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द लोग, कई लोग ऐसे हैं जो कि फ्री रेडिकल जैसे एक्सपोज होते हैं, स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का यूज़ करते हैं, तो उनको भी जो है उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं। बट जाने अनजाने में हमारे खाने में या हम जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं फ्री रेडिकल से या कैंसर प्रिवेंशन के लिए, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान ना दें तो हमें हमारे बॉडी में भी उनके तुलना से ज़्यादा हमारे बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स डेवलप हो सकते हैं, और जिससे कि कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिन्होंने बहुत परहेज़ में अपनी ज़िंदगी गुजारी है लेकिन अंत में उन्हें कैंसर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इन चीज़ों को पे भी थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना चाहिए कि जितना हो सके बॉडी में फ्री रेडिकल का एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, और फ्री रेडिकल को यदि हमें न्यूट्रलाइज करना है, इन्हें शांत करना है, तो हमें चाहिए हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का सेवन हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की सेवन हम ज़्यादा रखेंगे उतना ही फ्री रेडिकल को हम ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ने से रोकेंगे, इसे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प होगी, और कैंसर प्रिवेंट होने के लिए हमें जो है खुद को हम बचा सकते हैं। तो ये थी जानकारी रीहीटिंग यूज ऑयल के रिगार्डिंग, और साथ ही सोडियम जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं ऑयल में तो वैसा हमने नहीं करना चाहिए। याद रखिए जब भी हम ऑयल में कुछ चीज़ तलते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तो ये डेंजरस हो जाता है। तो ये थी जानकारी, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि